मैं एक वो बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल बीच बीच में ये आता है लिखा हुआ न्यूज़ में कि अनकन्वेंशनल एक्टर। मैं कहाँ से अनकन्वेंशनल हूँ? मैं कन्वेंशनल हूँ क्योंकि मेरे जैसे 90% लोग रहते हैं यहाँ पे। अनकन्वेंशनल तो वो होता है जो 6 फीट का गोरा चिट्टा बंदा होता है, जो हीरो होता है, वो वैसे हिंदुस्तान में कहाँ कितने लोग होते हैं बताओ? बहुत कम होते हैं। मेरे मोहल्ले में अगर मैं देखूं एक भी ऐसा नहीं होता। और जहां एक आध कोई हो जाता है ना तो उसको बोलते तू यहाँ क्या कर रहा है, बम्बई जा, हीरो बन। उसको रुकने नहीं देते वहां पे क्योंकि वो अनकन्वेंशनल है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी के ये इंटरव्यू के क्लिप को देखने के बाद आपको रियलाइज हो गया होगा कि बॉलीवुड में स्टार कहलाने के लिए एक पर्टिकुलर टाइप का दिखना कितना जरूरी है। क्या सिर्फ एक्टिंग के बलबूते पे कोई स्टार नहीं कहला सकता? हाँ यार, बॉलीवुड में ऐसी चीजें होती हैं, बट कई इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जहां एक्टिंग देके एक्टर्स को सर आंखों पे बिठा लेते हैं। और ऐसी एक इंडस्ट्री है कॉलीवुड इंडस्ट्री, और इस इंडस्ट्री में एक स्टार है, द कॉमन मैन स्टार। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मक्कल सेल्वम विजय सेतुपति जी की। अब आप सोच रहे होंगे कि यार तमिलनाडु में लोगों ने इनको ये नाम क्यों दिया है। एक्चुअल में क्या होता है कि तमिलनाडु में जितने भी एक्टर्स होते हैं उनको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। जैसे रजनीकांत को तलेवर बोला जाता है, विजय को तलपति बोला जाता है, अजित को तला बोला जाता है और विक्रम को चियान विक्रम बोला जाता है। वैसे इनको मक्कल सेल्वन कहा गया, यानी कि पीपल्स ट्रेजर। और जिस हिसाब की इनकी एक्टिंग रेंज है ना, वो सच में कॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए एक ट्रेजर ही है। तो आइए जानते हैं इनके अर्ली लाइफ, करियर और प्रेजेंट लाइफ के बारे में। तो शुरू करते हैं अर्ली लाइफ से। विजय सेतुपति का पूरा नाम विजय गुरुनाथ सेतुपति कालीमुथु है और इनका जन्म 16 जनवरी 1978 को राजपालयम तमिलनाडु में हुआ था। और वो स्कूल में यार इतने ज्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट भी नहीं थे, बहुत एवरेज थे और उनको पढ़ाई में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। उनको मूवीज में पहले से ही दिलचस्पी थी और 1994 में कमल हासन जी की मूवी नमर के लिए उन्होंने ऑडिशन भी दिया था, लेकिन छोटी हाइट की वजह से उनको रिजेक्ट कर दिया गया था। और उन्हें शुरुआत में बहुत और जॉब्स किए, जैसे कि कैशियर, सेल्समैन, और उन्हें फोन बूथ ऑपरेटर तक का जॉब किया था। फिर उन्होंने ग्रेजुएशन के बाद एक अकाउंटेंट की जॉब मिली, वो भी एक होलसेल सीमेंट बिजनेस में। बट इन पैसों से उनका गुजारा नहीं हो रहा था क्योंकि उनको अपने माँ बाप और 3 सिबलिंग्स का ख्याल रखना था, जिसकी वजह से वो दुबई चले गए, जहाँ उन्हें इंडिया से 4 गुना ज्यादा पैसे मिल रहे थे। वहाँ उन्होंने एस अकाउंटेंट काम करना शुरू किया, बट उन्हें उतना मज़ा नहीं आ रहा था वहाँ पे, इसलिए उन्होंने इंडिया वापस आके अपने दोस्तों के साथ इंटीरियर डेकोरेशन के बिजनेस ज्वाइन कर लिया। My story is very short. I came from a marriage and then my wife didn't allow me to go back because she's conceived. So I tried to do business, interior decoration business. It didn't do well. You did interior decoration also? For 2-3 shops I did, then it didn't This do is well. not accountancy. This is just interior. No, this is interior. Then I was an accountant in Dubai and Chennai. Correct. Okay, then one day I decided to become an actor and I was very shy and introvert. इसी दौरान उन्हें कोतुबी पोट्रे के थिएटर ग्रुप का पोस्टर देखा, जहां पे उन्होंने अकाउंटेंट की जॉब की और अकाउंट्स का काम करते करते उन्होंने जितने भी एक्टर्स थे उनको देखते थे और उनको देख के विजय सेतुपति को भी एक्टिंग करने का शौक चढ़ गया। तो अब हम बात करते हैं उनके करियर की। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एज अ बैकग्राउंड एक्टर किया, जहां वो मेल लीड के फ्रेंड के रोल में ही मोस्टली दिखते थे। इसी दौरान उन्होंने पेन नाम के एक तमिल सीरियल में भी काम किया। बट लोगों ने उन्हें नोटिस किया पुदुपेटाई मूवी में, जहां पे उन्होंने धनुष के फ्रेंड का रोल प्ले किया था। उन्होंने 2006 से लेकर 2011 तक बहुत सारी मूवीज में एक्टिंग की, जैसे कि वेनिला कबड्डी कुरु, ज्ञान महान अल्लाह अखाड़ा। बट उनके करियर में एक मेजर टर्निंग पॉइंट है 2012-13 में, जहां उन्होंने 3 मूवीज की जो क्रिटिकली अक्लेम्ड भी हुई और कमर्शियली सक्सेसफुल भी हुई। पहली थी सुंदरा पांडियन, जहां उन्होंने एक नेगेटिव कैरेक्टर प्ले किया था। फिर एक हॉरर थ्रिलर मूवी आई पिज्जा, जिसे कि तमिलनाडु के लोगों ने तो काफ़ी पसंद किया, लेकिन अलग स्टेट्स के और लोगों ने भी जब ये मूवी देखी तो इसे बहुत पसंद किया गया और एक काफ़ी बड़ी हिट थी ये मूवी। फिर एक कॉमेडी एंटरटेनर मूवी आई नडवला कोंजम पाकता कानम, जो कि काफ़ी हिट हुई और लोगों ने इसे काफ़ी पसंद किया। फिर उन्होंने इसके बाद कभी मुड़ के नहीं देखा और काफ़ी मूवीज़ की और काफ़ी डिफरेंट जॉनर्स में, जिसके बाद कि ये लोगों में काफ़ी लोकप्रिय हो गए थे। और इनके लाइफ का हाई पॉइंट आया विक्रम वेदा मूवी से। अगर आप वो मूवी देख लोगे यार, आप समझ नहीं पाओगे उसमें हीरो कौन है और विलन कौन है। वो इतनी अच्छी मूवी थी और लोगों ने जब इनकी एक्टिंग देखी, इवन तो उस मूवी में आर माधवन भी थे, बट लोगों ने विजय सेतुपति की एक्टिंग को बहुत ज़्यादा प्रेज किया और इनको उसी साल इन्हें बेस्ट एक्टर तमिल का अवार्ड भी मिला। और लोग ये तक कह रहे थे कि यार वेदा का रोल विजय सेतुपति से बेटर और कोई नहीं कर सकता। इसी वजह से शायद यार हिंदी वाली विक्रम वेदा फ्लॉप रही थी। Well, it's not funny. ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने कसम खा ली थी कि अगर मैं अब काम करूंगा तो सिर्फ लैंडमार्क मूवीज में, और वो लेके आए मूवी 96। बिना किसी वल्गैरिटी के अगर कोई रोमांटिक मूवी दिखानी है तो यार कोई इनसे सीखे। ये एक मूवी नहीं है, इट्स एन इमोशन, और इसका प्रूफ आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। ये मूवी एक तमिल मूवी होने के बावजूद भी इसके हिंदी डब को यूट्यूब पे 100 मिलियन व्यूज मिले हुए हैं,
जिससे पता लग जाता है कि ये मूवी कितनी लोकप्रिय है। और इस मूवी के लिए विजय सेतुपति को फिर से बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। फिर आती है एक और लैंडमार्क मूवी, यार इनके लाइफ में तो सारी लैंडमार्क मूवीज हैं बाद में, वो थी सुपर डिलक्स। एक्चुअल में जब ये मूवी की शूटिंग शुरू हुई थी तब इनको बताया गया था कि इनको एक ट्रांसजेंडर का रोल प्ले करना है, और डायरेक्टर को जब इनकी एक्टिंग शुरू में देखी थी तो इतनी पसंद नहीं आई थी, और 20-25 दिन के शूट के बाद इनको रिप्लेस करने तक की नौबत आ गई थी। तो विजय सेतुपति ने जैसे तैसे डायरेक्टर को मना के, हाथ पैर जोड़ के, और थोड़े दिनों के लिए सभी से दूर रह के इन्होंने अपने रोल के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया। इवन दो ट्रांसजेंडर्स के साथ भी इन्होंने इंटरेक्ट किया, जैसे इनको पता लगा कि कैसे चलना है, कैसे बात करनी है, ये सब सीख के ये फिर से आए सेट पे। जैसे ही इन्होंने अपना फर्स्ट शॉट दिया, डायरेक्टर तो बहुत ज्यादा खुश हो गए थे इनको देख के, और इस रोल के लिए इनको नेशनल अवार्ड तक मिला था। फिर आई मूवीज मास्टर, विक्रम और विडुतलाई, जहाँ से कि उन्होंने अपने आप को एज अ स्टार इस्टेब्लिश कर लिया था। लेकिन यार स्टार सिर्फ लोग कहते थे, वो सिर्फ अपने आप को एज एन एक्टर कहते थे, और वो कहते थे मुझे सिर्फ डिफरेंट रोल्स प्ले करने, मुझे स्टार मत बुलाया करो। इवन दो मास्टर मूवी तलपति विजय की मूवी थी और वो एक बहुत बड़े स्टार है, बट स्टिल विजय सेतुपति ने तलपति विजय को ओवरशैडो कर लिया था अपने परफॉर्मेंस से। और इतना अच्छा विलन रोल प्ले करने के बाद डायरेक्टर्स को विश्वास हो गया था कि यार ये बहुत अच्छा नेगेटिव शेड प्ले कर सकते हैं, और उन्होंने विक्रम मूवी में एक नेगेटिव शेड प्ले किया एंड इतना अच्छा विलन उन्होंने प्ले किया कि वो मूवी स्टैंड आउट करती है। मास्टर में उनका विलन रोल देखने के बाद ही लोकेश ने विक्रम में उन्हें विलन रोल में कास्ट कर लिया था। हमने स्टार्टिंग में आपको एक ट्रिविया दिया था यार, जहां पे हमने बताया था कि वो एक रोल के लिए रिजेक्ट हुए थे, वो भी कमल हासन की मूवी में, बट विक्रम में उन्होंने कमल हासन के ऑपोजिट ही एक रोल प्ले किया, वो भी एक नेगेटिव शेड में, और उन्होंने क्या मस्त एक्टिंग की थी। अगर इसे गॉड्स प्लान नहीं कहते तो यार किसको कहते हैं, आप ही बताओ। तमिलनाडु में तो उनको काफ़ी पॉपुलैरिटी मिल गई थी, लेकिन धीरे धीरे वो पूरे इंडिया में पॉपुलर होने लगे। और इसका जीता जाता एग्जाम्पल है ये मेलबर्न फिल्म फेस्टिवल, जहाँ शाहरुख खान खुद कह रहे कि यार उनके जितना खतरनाक एक्टर उन्होंने आज तक नहीं देखा। I just want to say, I don't know how to do this, you know, but I really want to compliment you. One of the most wonderful actors I've seen in my life. That's all. और उसी फिल्म फेस्टिवल में शाहरुख खान विजय सेतुपति को पूछते भी है कि वो उनके मूवी जवान में एंटेगनिस्ट का रोल प्ले करेंगे कि नहीं, और फिर वहीं से उनका बॉलीवुड करियर भी शुरू हो जाता है। लेकिन जवान मूवी से पहले ही वो फर्जी नाम के एक वेब सीरीज में आ चुके थे, जहां लोगों ने उन्हें काफी पसंद किया। मेडल चाहिए तो वो भी दिलवा दूंगा, 26 जनवरी आने दो। What will I do with medals? कुछ भी कर, घर पे सजा, छाती पे लटका, फोटो खिंचवा। I look very bad in photos, sir. हाँ, वो आपके लिए ठीक लगेगा। उसके बाद वो मुंबईकर नाम के एक मूवी में भी आए, और फिर हमें देखने को मिलती है मूवी जवान। बट एक्टिंग हमें उनकी ठीक ठाक ही लगी, क्योंकि उनका कैरेक्टर उतना ब्रिलियंट नहीं लिखा गया था जैसा कि विक्रम और विक्रम वेदा में था। और इसी साल जनवरी में हमने विजय सेतुपति को फिर से बॉलीवुड में देखा, वो भी लेजेंडरी डायरेक्टर, थ्रिलर के किंग श्रीराम राघवन की मूवी में मैरी क्रिसमस, जहाँ पे हमें विजय सेतुपति और उनके ऑपोजिट कटरीना कैफ दिखी थी, और वो मूवी बहुत अच्छी थी। और जनवरी के बाद इनकी सीधा मूवी आती है जून में, जो उनकी 50th मूवी थी, और वो यार क्या बैंगर साबित हुई। हम बात कर रहे हैं महाराजा मूवी के बारे में, और मूवी इतनी सही थी, और उस मूवी में नॉन लीनियर एक स्टोरी बताई जाती है, और एक अच्छा खासा इमोशनल एंगल भी होता है, और उसके ट्विस्ट तो ऐसे फेंक के मारते हैं मूवी की, यार आप एंड में सोचते रह जाओगे। खैर ये तो हमने बात की उनके सक्सेसफुल करियर की, जहां उन्होंने 50 मूवीज की और मोस्ट ऑफ द मूवीज बैक टू बैक हिट्स थी, और उनका एक कितना सक्सेसफुल करियर बन पाया। तो क्या उनका एक ऐसे ही सक्सेसफुल करियर बन पाता अगर वो बॉलीवुड में डेब्यू करते? तो जहाँ पे बॉलीवुड में यार कलर के बेसिस पे हीरो को सिलेक्ट किया जाता है। इवन तो अभी मॉडल्स के कई इंटरव्यूज आ रहे हैं जहाँ पे बताया जाता है कि अगर आपके इंस्टाग्राम पे भी फॉलोअर्स नहीं है तो आपको मूवीज में एक्टिंग भी नहीं कर सकते। तो बॉलीवुड अब इतना ज्यादा गिर चुका है कि यार इनको इंस्टाग्राम फॉलोअर्स या आपका कलर इतना फेयर होना चाहिए, इसी बेसिस पे आपको मूवीज मिल सकती हैं। अगर आप में टैलेंट हो तो नहीं मिल सकती। तो सेम चीज़ हम बोल सकते हैं कि यार अगर विजय सेतुपति बॉलीवुड से होते तो आज भी उनका भी हाल जो रणवीर शौरी का हाल है वैसे ही हो जाता। जिस तरह से वो उन्होंने आके बोला बिग बॉस में, मेरे को ट्रॉफी नहीं चाहिए, मेरे को 25 लाख रुपए चाहिए सिर्फ। बॉलीवुड इस हद तक गिर चुका है कि यार इतना रणवीर शौरी जैसे बढ़िया एक्टर को भी वो रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे और उनको साइड कर दिए गए कुछ नेपो किड्स के लिए। तो हम यही मानते हैं कि यार विजय सेतुपति बॉलीवुड इंडस्ट्री से हैं तो वहीं पे सही है, बॉलीवुड में मत है, यहाँ पे तो पूरा ही गंद भरा हुआ है। जैसा कि हमने वीडियो के शुरुआत में ही दिखाया था आपको कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी बोलते हैं कि उनको इस बात से रिजेक्ट कर दिया जाता था ये बोल के कि उनके अनकन्वेंशनल लुक्स है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी पहले छोटे छोटे रोल्स करते थे मूवीज़ में, और उन्होंने मुन्ना भाई MBBS में एक थीफ का रोल भी किया था। और एक इंटरव्यू में राजकुमार हिरानी ने ये बोला था कि उनको काफ़ी टाइम तक पता लगा ही नहीं था कि जो थीफ का रोल जिन्होंने किया था वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी है। तो क्या उन्होंने ये सोच लिया था कि यार ये बंदा तो यार कोई बड़ा एक्टर नहीं बन सकता, ये बस ऐसे छोटे मोटे रोल्स में ही दिखेगा। और एंड में हम यही कहना चाहते कि यार
एक इंसान को ट्रू स्टार तभी कहा जा सकता है जब इतने सक्सेसफुल होने के बाद भी वो डाउन टू अर्थ रहे। हमने जब भी विजय सेतुपति को देखा है वो हमेशा सिंपल ही रहे हैं और उनमें किसी चीज़ का घमंड देखने को नहीं मिलता। और उनके कोस्टार्स भी यही कहते हैं कि इतना डाउन टू अर्थ इंसान उन्होंने आज तक नहीं देखा है। और हमेशा वो अपने इंटरव्यूज में भी काफ़ी हम्बल रहते हैं और लोग हमेशा उनको सुनना चाहते हैं। बट यार एक हाई टाइम है कि बॉलीवुड को समझना चाहिए कि यार उनको अब राइटर्स और स्क्रीन प्ले स्टोरीज पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बट यार वो इस चीज़ पे भी ध्यान नहीं देते। बट वो उसके लिए क्या करते हैं, साउथ से डायरेक्टर उठा लेते हैं, साउथ से एक्टर्स उठा लेते हैं और अपनी मूवीज को हिट बना रहे हैं। जब तक बॉलीवुड एक एक्टर को यार उनके लुक्स से हटके नहीं देखते तब तक यार उनकी मूवीज वैसे भी नहीं चलने वाली। तो ये थी हमारी वीडियो विजय सेतुपति पे। आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना और यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन दबा देना। और ये थी यार हमारी राइस सीरीज का पहला वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो यार हमें जरूर बता देना और हम इस पे और भी वीडियोस लेके आएंगे, जैसे जेम्स है अलग अलग इंडस्ट्री के, उनको भी उठाएंगे कि जैसे उनका राइज कैसे हुआ। और हमें कमेंट सेक्शन में आप सजेस्ट भी कर सकते हैं कि हमें अगला वीडियो जो राइस वाला वीडियो वो किस पे बनाना चाहिए। तो तब तक के लिए बाय।